हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक कैसे आसानी से क्रैक करें, किस तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर कम समय में ले पाएँ, उसी के रिगार्डिंग है। प्रधान शिक्षक डीएलएड के टॉप 40 प्रश्न हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्न वीवीआई हैं, सभी प्रश्नों को देख लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कम समय में अच्छे नंबर आ पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा आज का जो वीडियो होगा उसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो हम लोग शुरू करते हैं। राधा कृष्णन आयोग कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में, यानी 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है यूजीसी की स्थापना। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं 2-3 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप उसको रिपीट करके पढ़ ले या स्क्रीनशॉट ले लें। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? इसका जो सही आंसर है वह है 1952 ईस्वी। सारे प्रश्न वीवीआई हैं, सभी प्रश्नों को आप रट जाइए, याद कर जाइए। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है माध्यमिक शिक्षा से, यानी मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर जो होगा वह होगा 1958 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1964 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यशपाल समिति का गठन हुआ था, जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1992 ईस्वी में, यानी यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ कम करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? आपका सही आंसर जो है वह है यशपाल समिति ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण करने का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, विद्यालयी बच्चों के ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है? आपका जो आंसर होगा वह है बिना शिक्षा पूर्ण किए विद्यालय को छोड़ देना। मतलब वैसे बच्चे जो बिना शिक्षा पूर्ण के विद्यालय छोड़ देते हैं वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य किससे है? तो प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य जो है प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक से है, यानी 1 to 5 और 6 to 8 प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने का संबंध किससे है? तो ये एनसीएफ 2005 है इसका आंसर, यानी एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों में शामिल है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के निर्माण में किस शिक्षा नीति से विशेष सहायता ली गई? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जो है वो विशेष सहायता ली गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है? तो ये लगभग 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व प्राथमिक आयु वर्ग में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबद्ध करना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये फिर से एनसीएफ 2005 जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश अधिगम का मूल है? तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा भाषा। भाषा अधिगम का क्या है? मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में देखता है, तो वो भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वह है 1 सितंबर 1961 ईस्वी में जो है सो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सामान्य सभा का संयोजक कौन होता है? तो इसके जो संयोजक होते हैं सामान्य सभा के वो होते हैं एनसीईआरटी के जो सचिव होते हैं उस समय के, यानी वर्तमान सचिव जो होते हैं वही होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था होती है? इसका आंसर जो होगा वह है एससीईआरटी। सारे प्रश्न वीवीआई, सभी प्रश्नों को रट जाइए, बार बार देखिए इस वीडियो को। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना यानी डाइट की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? तो ये भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NEP 1986।
अगला प्रश्न है डाइट, यानी डाइट एक डैश स्तरीय संस्था है, तो डाइट जो है एक जिला स्तरीय संस्था है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक डाइट में कितने शैक्षिक शाखाएं होती है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका जो आंसर है वह है 7। प्रत्येक डाइट में 7 शैक्षिक संस्थाएं शाखाएं होती है। अगला है एक प्रखंड संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में कितने गांवों का समूह होता है, तो इसमें लगभग जो है 100 गांवों का समूह होता है, तो इसका आंसर जो है वह 100 होगा। अगला प्रश्न है एक क्लस्टर यानी संकुल में कितने विद्यालयों का समूह होता है, तो इसमें लगभग 8 से 10 विद्यालय होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 8 से 10 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है डीपीईपी का विस्तृत रूप है, आपका जो आंसर है वह है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है यूईई का संबंध किससे है, तो यूईई का जो संबंध है वह है प्रारंभिक विद्यालय से, प्रारंभिक विद्यालय से। अगला प्रश्न है बिहार शिक्षा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, इसका आंसर है यूनिसेफ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की। अगला प्रश्न है जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना यानी डीपीईपी कब आरंभ किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत की कौन सी परियोजना विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, आंसर है जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है किन विद्यालयों का दूसरा नाम द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय है, तो इसका जो सही आंसर है वह है साखरशाला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब आरंभ हुआ, इसका जो सही आंसर है वह है 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण से क्या अभिप्राय है, आंसर इसका है बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक जम्बिस किस राज्य से संबंधित है, इसका सही आंसर है राजस्थान। लोक जम्बिस जो है वह राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से नौकरी कराना निषेध है, आपका आंसर जो है वह है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है संविधान अनुसार शिक्षा को किस सूची का विषय बनाया गया, इसका जो सही आंसर है वह है समवर्ती सूची। तो दोस्तों ये थे आज के जो टॉप 40 प्रश्न थे जो डीएलएड चैप्टर से लिए हुए थे, इन्हीं से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी वीडियो की सीरीज जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। सामान्य ज्ञान के 75 प्रश्न रहेंगे और यहाँ से डीएलएड से आपको 75 प्रश्न रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न रहने वाले हैं, तो कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको वो यहाँ से मिलती रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, विभिन्न टीचर्स ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनकी तैयारी भी अच्छे से हो पाए, कम समय में आप अच्छे नंबर ला पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।